फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पहचान देखिए, क्योंकि किसी भी वाक्य को पहचान जरूरी रहती है। इसके लिए पहचान जानना बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे, इसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे। पहचान क्या रहेगी? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ समय दिया होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका नोट देख लीजिए। समय दो प्रकार का होता है। समय क्या होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? डेफिनिट टाइम। सेकंड कौन सा रहेगा? इनडेफिनिट टाइम।
समय दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट टाइम रहता है और एक इनडेफिनेट टाइम रहता है। डेफिनेट टाइम क्या होता है, निश्चित समय, और इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय रहता है। अब यहाँ पे देखिए, जब समय निश्चित दिया होता है तो सिंस का यूज करते हैं। जब समय अनिश्चित दिया होता है तब फॉर का यूज करेंगे। चलिए कुछ नियम है, इनको देखिए। आई, वी, यू, दे के साथ आपको क्या लगाना है, और ही, शी, इट के साथ आपको क्या लगाना है। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा। रूल देखिए, रूल क्या रहेगा, इसके रूल हैं, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो। कौन सा रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले हैज रहेगा, है सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या करना है, तब कौन सा रूल लगेगा, इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे। इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आए तो कौन सा रूल लगाना है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो कौन सा रूल लगाना है, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हैज
प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल है उनको देखिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या सीता दो दिनों से यहाँ नहीं आ रही है? कैसे बनाएंगे सेंटेंस? क्या वाक्य के पहले आ गया है, रूल क्या लगाएंगे? सबसे पहले हैज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सीता, फिर नॉट लगा देंगे, इसके बाद बीन लगेगा तो बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाएगी। आ रही है, आने की इंग्लिश हो जाएगी कम, आईएनजी को जोड़ देंगे कमिंग। अब हेयर, फिर 2 दिनों से, निश्चित टाइम नहीं है ये, इसलिए फॉर का यूज कर देंगे क्योंकि 2 दिन सुबह के भी हो सकते हैं। वो 2 दिन नहीं पता है, सॉरी 2 दिन किसी भी मंथ के हो सकते हैं, यानी कि कोई निश्चित समय आपको नहीं दिया गया है। तो जब निश्चित समय ना दिया गया हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बन गया? हैज सीता नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। क्या तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो? किस तरह से वाक्य बनाएंगे? क्या की अंग्रेजी, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? हैव लगा देंगे, आई वी यू दे के साथ हैव हमने आपको बताया था। तो क्या तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रीड, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे रीडिंग। क्या लिखेंगे? से अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश, फिर सिंस मॉर्निंग, क्यों? सुबह से, एक समय निश्चित था। क्या तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, यानी कि समय को निर्धारित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया इसमें, तो हम क्या लगा देंगे? सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। रोहन 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है? रोहन घंटे से क्यों नहीं, वाक्य कैसे बनाएंगे? खेल रहा है, रोहन 2 घंटे से, 2 घंटे एक निर्धारित समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है। चलिए वाक्य को बनाइए। इसमें फॉर का यूज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि अंग्रेजी की पहले ले आएंगे, तो क्या करेंगे? रोहन की, इसकी क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले ले आएंगे तो बन जाएगा वाई हैज रोहन नॉट
लगा देंगे। इसके बाद खेल रहा है, प्ले हो जाएगी, आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग बन जाएगा। फॉर निश्चित समय नहीं है, 2 आवर्स। लिखते हैं हॉर्स पर पढ़ते हैं आवर्स, क्योंकि इसमें एस साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। राधा 3 बजे से 'इतिहास क्यों नहीं पढ़ रही है'। चलिए बनाइए वाक्य को। तो राधा क्यों वाक्य के बीच में आ गया है, हम कौन सा रूल लगा देंगे। हमने अभी आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इंटरगेटिव वर्ड को पहले ले आएंगे, फिर हैज है, सब्जेक्ट नॉट, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। राधा 3 बजे से इतिहास क्यों नहीं पढ़ रही, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई ले आएंगे, क्योंकि अंग्रेजी को सबसे पहले ले आएंगे तो हो जाएगा वाई हैज राधा नॉट, इसके बाद बीन लग जाएगा, फिर रीड, आईएनजी को जोड़ देंगे, रीडिंग क्यों नहीं पढ़ रही, पढ़ने की इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड हो जाएगी, आईएनजी को जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगी। फिर हिस्ट्री, हिस्ट्री सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क। वाक्य क्या बन जाएगा, वाई हैज राधा नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस 3 o'clock। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए। सोहन सुबह से साइकिल क्यों नहीं चला रहा है। कैसे बनाएंगे बात, वाई, क्योंकि अंग्रेजी को सबसे पहले ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वाई हैज सोहन, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगा देंगे, बीन, फिर DRIVE ड्राइव, लेकिन आईएनजी को जोड़ देंगे, ड्राइविंग, बाइसिकल, सिंस, अब सुबह है यानी कि कोई निश्चित समय को निश्चित कर दिया गया, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैज सोहन नॉट बीन ड्राइविंग बाइसिकल सिंस मॉर्निंग। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, क्या गीता चार बजे से खाना नहीं पका रही है। कैसे बनाएंगे वाक्य को, हैज को पहले ले आएंगे, फिर गीता, हैज गीता नॉट बीन कुक, आईएनजी जोड़िए, कुकिंग,
फूड। फिर 4 बजे समय को निश्चित किया गया है, इसलिए सिंस का यूज करेंगे। समय निश्चित है यहाँ पे, सिंस 4 o'clock क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे बन गया? हैज गीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, रूल समझ में आए होंगे। चलिए एक बार आपको रिवीजन कर देते हैं फिर से। हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप, तो उसमें क्या रहेगा कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा उनके साथ समय दिया होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब यहाँ पे एक नोट हमने आपको लिखवाया जिसमें समय 2 प्रकार का होता है। ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक डिफिनिट टाइम होता है और इंडिफिनिट टाइम होता है। जब समय निश्चित दिया होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, और जब समय अनिश्चित दिया होता है तो हम फॉर का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होगा इसमें, और ही, शी, इट के साथ हैज का यूज होगा। एक रूल हमने आपको लिखवाया कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो तो वहां पे हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो तो इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे, प्लस हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी तरह से आपने अभी सेंटेंस की प्रैक्टिस की, वाक्य बनाया। और इसी तरह से क्या सीता 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही है? हैज सीता नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं था इसलिए हम लोगों ने फॉर लगा दिया। क्या तुम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही हो? समय निश्चित है इसलिए सिंस का यूज करेंगे। हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। रोहन 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है? वाई हैज रोहन नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 घंटे निश्चित नहीं थे इसलिए हमने फॉर लगा दिया। राधा 3 बजे से इतिहास क्यों नहीं पढ़ रही है? वाई हैज राधा नॉट बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस 3 o'clock। सोहन सुबह से साइकिल क्यों नहीं चला रहा है? वाई हैज सोहन नॉट बीन ड्राइविंग बाइसिकल सिंस मॉर्निंग। क्योंकि सुबह एक निश्चित समय हो गया इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज किया गया। क्या गीता 4 बजे से खाना नहीं पका रही है? हैज गीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें।